हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने निफ्टी 50 में इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेड किया था। आज एक्सपायरी डे था। आज मैंने कहाँ पे क्या क्या ट्रेड लिया है उसका मैं लॉजिक्स आपको बताने वाला हूँ। तो आज का ये पहला कैंडल है, दिस वन, ये वाला। तो देखेंगे तो पहला कैंडल खुलते के साथ एक बड़ा रेड कैंडल बनाया था। यहीं पे डे क्लोज था। मैं 200 और 20 का मूविंग एवरेज लगा कर रखता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो ठीक इसके लो पर मैंने एक ट्रेड लिया था। ये मेरा पहला ट्रेड था। मैंने पुट बाई किया था, ठीक है। पर ये सेकंड कैंडल जो है ये थोड़ा ऐसा हेजिटेट करने लगा था, तो उसको मैंने एग्ज़िट कर दिया। ये देखेंगे मेरा ये ऑर्डर बुक है। देखिए ये 920 पे मैंने बाई किया था 142 पे, और फिर 921 पे वो हेजिटेट कर रहा था नीचे जाने से, तो मैं 140 पर ही उसे एग्ज़िट कर दिया। फिर देखेंगे मैंने सेकंड ट्रेड लिया यहाँ पर। सेकंड ट्रेड देखिए मेरा, बताता हूँ मैं लॉजिक इसका। तो सेकंड ट्रेड देखेंगे आप, अगर ये आप वापस हम 5 मिनट के कैंडल पर आ गए, तो उसके बाद मेरा और कहीं सेटअप नहीं बन रहा था। कल का ये डे लो था, ये पूरा एरिया डे लो था। तो जैसे ही यहाँ पर ऐसा एक ड्रॉप आया और ये वाला बार बनाया, इस बार को हम टेल बार बोलते हैं या फिर, ठीक है। ये ओपन हुआ, पूरा नीचे आया, सेलर्स को पूरा सक इन किया, तो ये डे लो ब्रेक नहीं कर पाया था। डे लो ब्रेक करने में फ़ेल हुआ था। तो यहाँ पर भी मैंने बाई किया था, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैंने बाई किया, मैंने कॉल बाय लिया था, वो भी मैंने नियरेस्ट इन द मनी लिया था। उसके बाद ये ट्रेड भी हेजिटेट करने लगा, तो इसे मैंने कहीं यहीं पर निकाल दिया था। फिर मैंने थर्ड ट्रेड लिया था। थर्ड ट्रेड देखेंगे तो जब ये डे लो, ये कैंडल फॉलो अप नहीं कर रहा था, कोई भी इसके बाद सॉलिड ग्रीन कोई भी फॉलो अप नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये डे लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जाकर मैंने एक तीसरा ट्रेड लिया। वो तीसरा ट्रेड इस रेड कैंडल पे बना था। ये ट्रेड लेने के बाद तो पहला भी ट्रेड एसएल हिट हुआ, दूसरा ट्रेड भी एसएल हिट हुआ। तीसरा ट्रेड मुझे लगा कि ये डे लो को, एक मिनट, ओके, मुझे लगा ये डे लो को ब्रेक करने वाला है, ऐसा लग रहा था, बट ये भी नहीं चला, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे वापस एक बाय ट्रेड लिया था, बिकॉज डे लो को जब ये होल्ड कर रहा था, ये भी फॉलो अप नहीं दिया सेलर्स का। फिर मेरा थिंकिंग गया कि चलो अब बाय के साइड पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाय ट्रेड लिया और फिर से ये फॉलो अप नहीं किया, तो मैंने इस रेड कैंडल पे उस बाय ट्रेड को एग्ज़िट किया। तो देखेंगे सुबह से पहला ट्रेड भी एसएल हिट हुआ, दूसरा ट्रेड भी एसएल हिट हुआ, तीसरा ट्रेड मैंने सेल के लिए लिया, वो भी हिट हुआ। ये चौथा ट्रेड मैंने बाय के लिए लिया, वो भी हिट हुआ और एसएल ही हिट हुआ। फिर ये वापस से जब सेलर्स जा रहे थे नीचे, मैंने यहाँ पे फिर से एक ट्रेड लिया। फिर से एक ट्रेड लेने के बाद ये भी फॉलो अप नहीं किया, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर गया। यहाँ पे एग्ज़िट करने के बाद इतने तक में मेरा एसएल जो था, पूरा लॉस जो दिख रहा था, मुझे नेट लॉस दिख रहा था यहाँ पर, यहाँ तक माइनस कुछ 6000 का मुझे नेट लॉस दिख रहा था यहाँ तक में, इतने ट्रेड्स लेने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, तो पहली बार डे लो ब्रेक करने में फ़ेल हुआ, ठीक है। दूसरी बार सेलर्स ने फिर से ट्राई किया, वो फिर से फ़ेल हुआ। तीसरी बार सेलर्स ने फिर से ट्राई किया, वो फिर से फ़ेल हुआ। तो फिर मैंने यहाँ वापस एक बाय ट्रेड मारा इस कैंडल के कहीं आसपास, ये 10-25 वाले कैंडल पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड मारा, ये बहुत ही अच्छा से फॉलो अप किया और यहाँ पर आते आते मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट कुछ 9000 दिखाने लगा, ठीक है। सो मेरा नेट पीएनएल कितना हो गया फिर, पहले तो मुझे -6000 का था, फिर यहाँ पे मुझे कुछ 9000 दिखाने लगा, तो नेट पीएनएल मेरा +3000 कुछ दिख रहा था। तो यहाँ पर मैंने इस कैंडल के हाई पे ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। रीज़न ये था
कि वापस से मैं लॉस में नहीं जाना चाहता था। शुरू में ही मार्केट इतनी बार चॉपी हो गया था, मतलब यहाँ पे भी ट्रैप, यहाँ पर भी ट्रैप, थर्ड ट्रेड में भी ट्रैप, फोर्थ ट्रेड में भी मार्केट ने ट्रैप किया। तो इस ट्रेड में जैसे ही थोड़ा पैसा दिया मैं यहाँ पे निकल गया। अब निकलने के बाद देखोगे तो मार्केट ने उसका जो नेक्स्ट कैंडल, इतना 1 मिनट में ही ये कैंडल, ये दिख रहा है 5 मिनट का, जब इसको 1 मिनट पर आप ओपन करोगे 4 मिनट यहीं पे सस्टेन किया, सिर्फ 1 मिनट में यहाँ पे गया और प्रीमियम 150 पॉइंट बढ़ा। नो डाउट अगर मैं होल्ड करता तो मुझे बड़ा प्रॉफिट होता, बट मुझे किसी को पता नहीं होता है कि पहले से ही कि मार्केट ऐसा शूट भी करेगा, बिकॉज शुरू से चॉपी था। मुझे लगा ऐसा साइडवेज है, रेंज बाउंड हो सकता है, एक्सपायरी है, शुरू में ही मुझे इतना लॉस हो गया था। रिकवर किया, मैंने ले लिया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैं वेट किया, ये देखेंगे यहाँ पे जाके वापस से एक रिवर्स टेल बार बनाया, यहाँ पे देखेंगे तो ये ठीक है। तो ये प्रीवियस डे के हाई पर बनाया था, यहाँ पर ये प्रीवियस डे का हाई है, देखेंगे ये प्रीवियस डे का हाई है। तो ये प्रीवियस डे के हाई पे जैसे ये बनाया, मैं शॉर्ट नहीं करने वाला था बिकॉज 200 के ऊपर था, तो 200 और 20 को मैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है मेरे लिए, मैं यूज़ करता हूँ उसको, मुझे हेल्प मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया, बट जैसे ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा था। और यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड लिया था जो कि फेल हुआ, बाय सेटअप, वो मैंने 2 मिनट में जाकर लिया था। देखो मैं 2 मिनट करता हूँ, ये रिवर्सल कैंडल दिख रहा है, ये जैसे ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद बायर्स वापस से कंट्रोल पर आए, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और ये फॉलोअप नहीं किया, तो यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर गया था। बट फिर से ये जब यहीं पे ये डबल बॉटम जैसा कुछ बनाया यहाँ पे, तो मैंने लिया, बट ये जैसे डे हाई पे गया मेरे को फिर से 4000 का प्रॉफिट दिखाने लगा था, तो मैं यहाँ पे, बट ये वाली ट्रेड में मुझे वापस से 2000 का लॉस हो गया था। तो जो मेरा इनिशियल नेट प्रॉफिट 3000 का दिख रहा था, वो वापस से कम होके ब्रेक इवन टाइप दिख रहा था। फिर यहाँ से वापस से मुझे 4000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। तो ये आज का मेरा ट्रेड है। अब देखेंगे तो चार्ट, उसके बाद मैंने सिस्टम क्लोज़ किया, काफ़ी ट्रेड्स हो चुका था, मैं और ट्रेड करके नेगेटिव नहीं जाना चाहता था, ठीक है। फिर बाद में देखोगे तो ये तो बाद की बात है, अगर मैं रुकता तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता, यहाँ पे एक सेटअप बन रहा था, क्यों, उसका मैं लॉजिक बता देता हूँ। मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं करने के बाद मार्केट यहाँ पे आया काफ़ी देर, 11:15 से लेके 12:55, लगभग 1 आवर 45 मिनट्स तक यहीं पे ये टाइम बिता रहा था। काफ़ी बायर सेलर्स यहाँ पर आए हैं। इसके बाद देखेंगे तो अचानक से यहाँ पे 12:50 पे एक ग्रीन कैंडल का रैली चालू हुआ, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3, 4, 1, 5 वाला कैंडल जो है, इसने करेंट डे हाई, प्रीवियस डे हाई और उसका प्रीवियस, यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स एक्यूमुलेट हुए थे, यहाँ पे आके टच किया। यहाँ पे टच करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे फिर से थोड़े 1-2 कैंडल के पॉज हुए और यहाँ पे ये रैली दिया। मैं ये रैली मिस किया, इस पार्ट के बाद मैं मार्केट देख ही नहीं रहा था, बट हाँ मैंने ये आज का आपको अपना ट्रेड का लॉजिक बताया। ये देखेंगे तो ये मेरा ऑर्डर बुक है, ठीक है। और देखेंगे तो यहाँ पे एक 1440 का भी देखिए, 10:59 के बाद मैंने मार्केट देखा ही नहीं था। फिर 2:40 से लेके 1:13 तक मैंने एक रिवर्सल ट्रेड लिया था, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो वो मैंने कुछ, ये मुझे ऐसा लगा ये प्राइस काफ़ी एक्सटेंडेड हो चुका है, 24,650 से लेकर 25,100 तक मूव किया था, ये काफ़ी पॉइंट्स था। तो मैंने 1 मिनट पे यहाँ पे जैसी 20 EMA को ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था और ये कुछ भी नहीं चल रहा था, ऐसे टाइम वेस्ट किया। मैं यहाँ पे एक टाइम पे निकल गया, जिसमें मुझे कुछ हार्डली 123 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो ये देखेंगे मेरा आज का PNL है, ये जो मैं बता रहा था मुझे सुबह इसमें लॉस हुआ था, यहाँ पे कुछ 1500 रुपये का लॉस था, बट ये रिकवर किया था फिर, वही जो मैंने आपको ट्रेड बताया। सो ये आज का लॉजिक है।
मैं ट्रेड कैसा करता हूँ, मैं ट्रेड प्राइस एक्शन के बेसिस पे और मूविंग एवरेज लगा कर ट्रेड करता हूँ। मूविंग एवरेज का मैं क्रॉस ओवर ये सब यूज़ नहीं करता। मूविंग एवरेज और मैं 5 मिनट पे ट्रेड ज़्यादातर एग्जीक्यूट करता हूँ। 15 मिनट पीवट वगैरह देखने के लिए यूज़ करता हूँ, बट 5 मिनट पे यूजुअली मैं ऐसा डे क्लोज़ या डे लो, डे हाई, इधर पे लोगों के एसएल लगे हुए होते हैं। थोड़ा प्राइस एक्शन बन जाए, कुछ ऐसा टाइप का कैंडल जिसे हम रिवर्सल कैंडल बोलते हैं, इस टाइप का कैंडल रिवर्सल कैंडल बोलते हैं, ठीक है। और बस, और आज ये इतना मूव इसलिए किया है बिकॉज़ ये एक दिन यहाँ पे अगर देखिए मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट और ये आज का, ये 3 दिन से, मतलब ये 13 तारीख, ये 14 तारीख और ये आज का मॉर्निंग फर्स्ट हाफ देखेंगे। यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई थी जो कि वापस प्राइस वहाँ पे गया नहीं, तो ये सेलर्स एक्टिव थे। कल ये डे हाई है 14 तारीख का, यहाँ पे भी सेलर्स की एंट्री हुई थी, तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। और जब भी ऐसा मार्केट रेंज में फंसता है और एक बार आता है, फिर दूसरी बार जाता है, तीसरी बार जाता है, तो चौथी बार जाते वक्त अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इन सारे सेलर्स का ना एग्ज़िट होता है, एसएल हिट होता है, तो वो सारे सेलर्स बायर्स बन जाते हैं। मतलब इस पॉइंट के ऊपर 24,850 के ऊपर यहाँ के जो सेलर्स घुसे थे, यहाँ के सेलर्स के जो एक्टिव पोजीशन थे, आज के सेलर्स के जो एक्टिव पोजीशन थे, ये सारे ही एग्ज़िट करेंगे। क्यों? इन प्राइस इनके एंट्री पॉइंट के ऊपर जाएगा तो इनको लॉस दिखना चालू होगा। सो एक सेलर, 2 सेलर, 3 ग्रुप के सेलर, तो क्वांटिटी ऑफ सेलर्स ज़्यादा हो जाने के वजह से ये प्राइस ऐसा स्ट्रेट मूव करता है, बिकॉज़ उनके बाय ऑर्डर्स आने लगते हैं और कुछ इंटरेस्टेड फ्रेश बायर्स भी यहाँ पर घुसते हैं, जिसके वजह से ये प्राइस ऐसा सीधा शूट अप करता है। ये लॉजिक और रीज़न है इस प्राइस के मूव करने का। सो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था, ताकि मैं अपने किए हुए ट्रेड को रिव्यू कर सकूं और आप लोग इसे देखकर कुछ सीख सकें, और प्राइस एक्शन कैसे मूव कर सकता है वो मैं बताता हूं यहाँ पर अपने चैनल पर। मैंने चैनल नया शुरुआत किया है, आगे एक एक करके जैसे जैसे मैं हर दिन के अपने ट्रेड के एनालिसिस डालूँगा। जिस दिन भी ट्रेड करूँगा, जिस दिन ट्रेड नहीं करूँगा ऑब्वियसली कोई लेसन्स हो मार्केट के ऊपर, जैसे मनी मैनेजमेंट हो सकता है, प्राइस एक्शंस हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, इनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाकर डालूँगा। सो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको प्राइस एक्शन, मेरे ट्रेड के एनालिसिस, एवरीथिंग मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से बताऊँगा। कहाँ पे क्या ऑर्डर लिया है मैंने, मेरा पीएनएल भी दिखाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा, और इस तरीके से आप भी सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके गाइस, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।